हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने रिसेंट में ये न्यूज़ पढ़ी होगी और कई ऐसे आर्टिकल्स आपने देखे होंगे जिसके ऊपर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के बीच में यूकस मतलब AUKUS ऑकस जिसे कहा गया है, ऑकस का यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ में इस पर वर्ल्ड सिनेरियो में क्या अपडेट आया है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और क्या ये सब प्रारंभ हुआ उन सभी पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दी हिंदू की एक बेहतरीन आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ है कि यूएस, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपांड द ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट, है ना, दैट डिटर चाइना। देखो, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज आई है, चाइना को लेकर ये सबसे बड़ा स्टैंड रखा गया है कि किस तरह से ऑकस के थ्रू हम चाइना का काउंटर कर सकते हैं और चाइना के इस काउंटर को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस कराया गया उन सभी पर चर्चा करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और चीन को निराशा कराने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए, है ना, निराश करने के लिए या फिर उसे इस अपने समझौते ऑकस का विस्तार करने का विचार कर रहा है। और 2021 में जब तीनों देशों ने ऑकस का गठन किया था तो इसे प्रयुक्त यही माना गया था कि चीन की बढ़ती ताकतों के खिलाफ एक नया समूह स्थापित हुआ है और वो यहाँ पर से काउंटर करेगा। ठीक है, साथ ही साथ में नए सदस्यों ने अपने ऑकस सुरक्षा समझौते को शामिल करने पर चर्चा करते हुए और चीन के खिलाफ ऐसी कई चीजों को सामने रखा है कि चीन की जो बढ़ती नेवल एक्सरसाइज है या फिर पैसिफिक ओशन में ऐसी सारी चीजों के ऊपर चर्चा की गई है। और कहा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ऑकस की सुरक्षा समझौते पर नए सदस्य को लाने पर बातचीत चल रही है, शुरू कर दी गई है। और वॉशिंगटन में चाइना के खिलाफ निवारक या फिर कहा जाए या काउंटर करने के लिए जापान को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। तो जापान का नाम यहाँ पर शामिल हो रहा है और देशों के रक्षा मंत्रियों ने सोमवार को अ, स्तंभ दो पर चर्चा करने की घोषणा की और इसमें मतलब सेकंड टाइप पर चर्चा करने की घोषणा की। वहां पर क्वांटम कंप्यूटर, अंतः दर्शन, हाइपरसोनिक या फिर कृत्रिम बुद्धि, एआई जिसका यूज किया जाए या फिर साइबर तकनीक का संयुक्त विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वित्तीय अवस्था को जानने वाले लोगों को यहाँ पर सूचना के अनुसार समाचार पत्र जो जिसने रिपोर्ट पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि ये सभी चीजों पर चर्चा चल रही थी। मुख्य बिंदु पर अगर मैं बात करूं तो पहला स्तंभ यहाँ पर ये रखा गया कि ऑस्ट्रेलिया में परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी का विकास या वितरण किया जाए जिसका डिजाइन किया गया है। और 2021 में जब ऑकस ने पैसिफिक ओशन चीन को बढ़ती ताकतों के खिलाफ में जब पीछे हटने लगा तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा यहाँ पर अ, जोड़ तोड़ करके ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर काउंटर किया था। चाइना ने ऑकस समझौते के खतरनाक बताया था और चाइना ने कहा था ये बहुत ही चिंताजनक है और इसका क्षेत्रीय हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी, ऐसा चाइना ने उस समय भी कहा था। मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया है एक तरफ और एक तरफ है हमारा चाइना। चाइना हमारा नहीं है भाई, है ना। एक तरफ है चाइना, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है और यहाँ पर आपका और ये ब्रिटेन आ जाता है। तो ये छोटा सा एरिया में यहाँ से ये जो एरिया है इसमें चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था मैरीटाइम में। और समुद्री एरिया, ये छोटा सा एरिया जो है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है भाई, कहने को छोटा लगता है, हिंद पैसिफिक ओशन। और चाइना का यहाँ पर अगर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव अगर वो देखा जाए तो उसके थ्रू भी चाइना इन इसमें काफी इन्वॉल्वेशन कर रहा है। तो उसका काउंटर अटैक करने के लिए ऐसी व्यवस्था की ग्रुप के अंदर इस अवस्था में मुख्य आकर्षक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को ऑस्ट्रेलिया को साझा करना है। और साथ ही साथ में इसे इंडो पैसिफिक झाव से दक्षिणी समुद्री या फिर दक्षिणी चीन सागर जो है उसमें चीन के आक्रमण की कार्रवाई का खिलाफ गठबंधन करना है। और साथ ही साथ में ऑकस का सबसे बड़ा यही इशू था, सबसे बड़ा इसमें यही था कि किस तरह से हम अपनी परिस्थितियों से चाइना का काउंटर करें। मेन इसीलिए इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर राष्ट्र के जो मेन लीडर हैं उन्होंने आपस में मिलकर का गठन किया और इस पर चर्चा की। तो तीनों त्रिपक्षीय समझौता यहाँ पर हुआ है। त्रिपक्षीय समझौते में हस्ताक्षर किए थे 2021 के अंदर। 2021 में यहाँ पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2021 में हुए थे त्रिपक्षीय समझौता जो तीनों के बीच में मैरीटाइम इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसके अंदर तीनों पक्षों द्वारा की गई थी। और मुख्य आकर्षण का केंद्र था जो पनडुब्बी
अमेरिका को दी जानी है, परमाणु पनडुब्बी अमेरिका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को दी जानी है, तो उसके ऊपर यहाँ पर समझौता हुआ है। साथ ही साथ में इंडो पैसिफिक एरिया में दक्षिणी चीन सागर में चीन के आक्रमण की कार्रवाई को खिलाफ का काउंटर करना और इन तीनों के बीच में भी एक जुड़ाव नई वास्तुकार बना है और नया पॉइंट यहाँ पर उभर कर आया है। वो है कि प्रमुखतः क्वांटम प्रौद्योगिकी, समुद्र के नीचे की मैरीटाइम सी जो है उसकी सुरक्षा और इसमें एआई का भी सबसे बड़ा जिक्र किया गया है कि एआई का भी यहाँ पर चर्चा की जाए कि क्या एआई के ऊपर कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो ये सारी चर्चा का विषय बना था और समुद्री सुरक्षा सबसे बड़ी एआई और समुद्री सुरक्षा और साथ ही साथ में क्वांटम प्रौद्योगिकी पर यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वीडियो में शाइनिंग ऑफ।